भारत के 13 में से 12 लोगों की मौत हुई है। टोटल 13 लोगों की मौत हुई, उनमें से 12 भारतीय हैं। और इस अफसोसनाक वाक़ये की तस्दीक अब भारत सरकार ने भी कर दी। पहले कतर की हुकूमत की जानिब से अब बैक टू बैक स्टेटमेंट्स आना शुरू हुए हैं। एक गैस प्लांट था जो काफ़ी वक्त से बंद पड़ा था, बल्कि 1 डेढ़ महीना बंद हो गया था। और ईरान, इज़राइल और अमेरिका के दरमियान जब जंग चल रही थी, तो आप सबको याद होगा कि अ, जब 28 फरवरी का हमला हुआ ईरान के ऊपर, तो उसने जवाबी कार्रवाइयाँ अमेरिका के बेसिस पर की। इज़राइल को तो डायरेक्ट टारगेट किया, लेकिन आस-पास जो गल्फ़ रीजन में, मशरिक़ वस्ता के अंदर जो अमेरिका के ठिकानों को जगह देने वाली कंपनियाँ थी, उनको निशाना बनाया। तो उसमें कतर का गैस प्लांट भी था, कतर के ऊपर भी हमले हुए थे। यहाँ अब जाकर एक धमाका हुआ है। 13 लोगों की मौत हुई है, 66 लोग अब भी ज़ख्मी हैं, जिनमें भी भारतीय बहुत सारे हैं। ज़्यादातर की हालत ठीक बताई गई है भारत सरकार के मुताबिक, और 18 लोग लापता हैं। तो 13 में से 12 लोग यहाँ के मारे गए हैं, बाकी पाकिस्तानी हैं। और भारत के सिफारतखाने की तरफ से भी मरने वालों की तस्दीक कर दी गई है, लेकिन इनकी शनाख्त होना बाकी है। अगर आपके पास कोई मालूमात है जम्मू कश्मीर से, कोई है मुल्क के बाकी हिस्से से, तो मुझे तफसीलात बताइएगा। लेकिन धमाका इतवार की रात हुआ है और कल और आज जाकर क्लैरिफिकेशंस इस पर आई हैं। ज़ोरदार धमाके की खबर थी, कुछ पाकिस्तानी भी मरे हैं इसमें। इस वाक़े के बाद भारतीय सफारतखाने ने तशवीश का इज़हार किया। भारतीय शहरियों और उनके अहल खाना की मदद के लिए हंगामी हेल्पलाइन नंबर्स भी शुरू कर दिए गए हैं और सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। नंबर्स क्या हैं? 974 जो वहाँ का कोड वो लगाना है, फिर नंबर है 55647502, फिर इसी कोड के साथ 5533434683, या कॉन्सुलेट की तरफ से एक ईमेल नंबर जारी किया गया है जो consulate.doha@mea.gov.in, भारत सरकार का। कतर के वज़ीर तवानाई हैं साद शरीद अल कबी, जिनकी तस्दीक के मुताबिक 18 अफराद लापता हैं। उनकी तलाश बड़े पैमाने पर अभी भी चल रही है। कतर एनर्जी के मुताबिक धमाका तब हुआ जब काम दोबारा शुरू किया गया। ये गैस पाइपलाइन जो 1 माह बंद रही, और ईरान के हमलों के बाद रास लफान पर मिसाइल हमला किया गया था, जिसे काफ़ी नुकसान हुआ। और इस हमले से पहले ही ईरान ने ईरानी हमलों और ईरान की तरफ से आबनाए हरमुज़ की जो बंदिश थी, वहाँ गैस की पैदावार और रोक दी गई थी। सो ईरान आबनाए हरमुज़ पर अपनी गिरफ्त को ढीला कर रहा है, क्योंकि मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ हम बढ़े हैं और कतर को अपना सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल करने का मौका मिल रहा है। तो बहाली का अमल शुरू हुआ था, बिजली पैदा करने, समुद्री पानी को साफ करने में इस प्लांट का बड़ा कलीदी किरदार है, और गैस भी फराहम करता है। सो वो हादसा हुआ। अब इन लोगों की लाशें वापस लाने के लिए इनकी शनाख्त का प्रोसेस शुरू है। भारत सरकार कतरी हुकूमत के साथ राब्ते में है।